बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। आज की वीडियो में ख़ास तौर पे अगर हम ACCA के पेपर की बात करें तो ये FA2 के स्टूडेंट्स के लिए पार्टनरशिप का टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आपने जिस तरह FA1 में पढ़ा कि 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। तो जो पार्टनरशिप खास तौर पे ये आपका टॉपिक है FA2 से रिलेटेड, जिसमें हम पार्टनरशिप अकाउंट्स देखते हैं और इसी तरह कंपनी अकाउंट्स को हम FFA या F3 के पेपर में देखेंगे। तो FA2 में पार्टनरशिप क्या कुछ है अभी हम सारा डिस्कस करेंगे कि किस तरह अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और इसके लास्ट में हम बात करेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरह से एग्जामिनर पूछता है पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप में जब 2 या 2 ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर मिलके एक बिजनेस एक्टिविटी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप के अंदर जब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं, उस प्रॉफिट को सबसे पहले हमने क्या करना है, पार्टनर्स के अंदर डिवाइड करना है। किस तरह से डिवाइड करेंगे। पार्टनरशिप असल में एक एग्रीमेंट है। 3 लोग किसी भी चीज पे एग्री हो जाते हैं, वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, वो एक पार्टनरशिप है। अब जो भी उन्होंने आपस में एग्री किया हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसके दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान। इस प्रॉफिट को डिवाइड करना इज एप्रोप्रिएशन। हम स्टार्ट करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। देखें हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C। इन तीनों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया और साल के एंड पे इन्हें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 90,000। अब इस 90,000 को हमने A, B, C में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करें, डिवाइड बाय 3 कर दें? नहीं, जो भी एग्रीड है, जो भी इन तीनों ने आपस में, एग्जाम में भी आप जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वो आपको एग्जामिनर बताएगा कि ये आपने 90,000 या जो भी प्रॉफिट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपॉर्शन कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है। अब पहली बात आपने याद रखनी है, पार्टनर की जो सैलरी होती है वो हमारा पार्टनरशिप का एक्सपेंस नहीं होता। पार्टनर की सैलरी बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ये याद रखें, ये आपका एग्जाम का एक MCQs भी है। तो अब जो भी आपके पास प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट में से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस भी पार्टनर ने अगर अपनी सर्विसेज बिजनेस को दी हैं, सबसे पहले हम उस पार्टनर को सैलरी दे देंगे। देखें सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट ये हो सकता है, देखें अगर तीनों ने बराबर इन्वेस्टमेंट की हो, 3 लोग हैं A, B, C, और A और B बिजनेस में नहीं आते, घर पे सोते रहते हैं। C जो है सुबह से शाम तक काम करता है और 90,000 प्रॉफिट होता है और तीनों कहते हैं 30 30 30। A और B बिजनेस में नहीं आते, तो अब C क्या करेगा, क्या वो C उस बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा? वो कहेगा मैंने पूरा दिन काम किया, मुझे भी 30 मिल रहा है, ये दोनों घर रहे, इनको भी 30 मिल रहा है, तो कन्फ्लिक्ट आएगा। पार्टनरशिप की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे नजदीक वो क्या है, वो कन्फ्लिक्ट्स है। तो आप इस कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे। आपने कहा ठीक है, सी अगर पूरा साल सर्विस दे रहा है, हमने कहा ठीक है तुम्हें हम सैलरी देते हैं पूरे साल की। हमने जो एग्री की थी वो 30,000 थी। A और B घर पे सोते थे, इनको सैलरी नहीं मिलनी। तो अब जब 30,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, C को हमने डिवाइड कर दिया, बाकी हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट क्या रह गया, 60,000।
अब देखें, अगर ये तीनों इक्वल पार्टनर्स थे, 1/3 1/3 1/3 पार्टनर्स थे, तो अब इसका मतलब बाकी का जो प्रॉफिट है 20,000 और 20,000, तो ए का टोटल शेयर कितना बना 20, बी का कितना बना 20 और सी का कितना बना 50। तो अगर हम देखें 20 + 20 + 50 टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 90,000। अब सी को कोई इख्तलाफ नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, मैंने अगर काम किया है तो मेरा प्रॉफिट शेयर इन दोनों से ज्यादा बन रहा है। अगर ए और बी को अब कोई भी प्रॉब्लम है तो सी क्या कहेगा, ठीक है तुम भी आओ काम करो, तुम भी सैलरी ले लो। तो अब जब हम, अगर हर बंदा सेम काम कर रहा होगा, सेम इन्वेस्टमेंट होगी, सेम हर चीज होगी, तो प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए था। अगर ये काम कर रहा है तो इसको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलना चाहिए था, जो कि हमें यहां पे नजर आ रहा है कि अब इसको कितना मिल रहा है 50, इसको कितना मिल रहा है 20, इसको कितना मिल रहा है 20, तो टोटल ये 90,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 लोगों के दरमियान। ये तो पहला कन्फ्लिक्ट था, रिजॉल्व हो गया। इसके अलावा भी कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। कैसे? अब ए और बी के दोनों के प्रॉफिट क्या हमें यहां पे नजर आ रहे हैं, सेम नजर आ रहे हैं। ए कहता है मैंने 10 लाख दिया था और मुझे 20,000 प्रॉफिट मिला है, बी ने तो 5 लाख दिया था, तो मेरा भी 5 लाख बिजनेस वापस करे। इसको अगर 5 लाख पे 20,000 मिल रहा है तो मुझे भी 5 लाख पे 20,000 मिलना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट आ गया। या वो क्या कहेगा, ए क्या कहेगा कि मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो बी भी 10 लाख इन्वेस्ट करे, 5 ना इन्वेस्ट करे। तो अब फिर कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें? हमने कहा ठीक है, इसको भी हम रिजॉल्व कर लेते। जिसका जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, जिस पार्टनर की जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, हम उस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक उसे इंटरेस्ट दे देंगे। अब हमने जिस तरह बात की, अब ये प्रॉफिट रेशियो इस तरह तो नहीं आएगी क्योंकि अब चेंज हो गई। सेकंड कन्फ्लिक्ट आया, तो अब देखिए हमने कहा इसने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, लेट्स सपोज हमने रेशियो ली, हमने कहा 10,000 इसे मिल गया, इसे 5,000 मिल गया और इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी 5 मिल गया। तो अब हमने कितना मजीद तकसीम कर लिया, 10 5 5, तो अब टोटल कितना हो गया 20,000। तो अब 90 में से 50 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बाकी कितना रह गया 40,000। अब 40,000 हम 1/3 1/3 1/3 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब देखें ए और बी में ज्यादा शेयर किसका है, ए का। क्यों? क्योंकि ए ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है, तो जब ए ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है तो ए का प्रॉफिट शेयर भी ज्यादा बनना चाहिए था। तो जब हम हर पार्टनर को उसकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे या इंटरेस्ट उसे दे देंगे, तो जिसके बाद जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और उसकी वजह से उसका प्रॉफिट शेयर उतना ज्यादा हो जाएगा। तो देखें पहले हमने क्या कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया, हमने पहले कहा जो बंदा काम कर रहा है उसे सैलरी दे दो। अगर सारे काम कर रहे होते सबको हम सैलरी दे देते, अगर सब ने सेम कैपिटल इन्वेस्ट किया होता, सबका इंटरेस्ट सेम होता, तो सबका प्रॉफिट शेयरिंग भी सेम था, तो इसका मतलब इन दी एंड 30-30-30 ही आता। अगर सी ने काम किया तो हमने सी को सैलरी दे दी, उसका बेनिफिट आप दोनों से ज्यादा क्यों नजर आ रहा है? ए और बी से सी का बेनिफिट ज्यादा क्यों है? क्योंकि सी पूरा साल काम कर रहा था। अब ए और बी में ए का प्रॉफिट शेयर ज्यादा क्यों है? क्योंकि ए की इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, ए का कैपिटल ज्यादा था, तो हमने ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ज्यादा दिया। कहां से दिया? प्रॉफिट से दिया। बात समझ गए?
अच्छा, इसके बाद अगर कोई और कॉन्फ्लिक्ट भी है पार्टनरशिप में, वो भी हम इसी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डील कर लेते हैं। अब अगर ऐसा है कि एक पार्टनर ज्यादा ड्राइंग्स करता है और दूसरे जो दो पार्टनर्स हैं वो कम ड्राइंग्स करते हैं। मैं अक्सर क्लास में पढ़ाते हुए एग्जांपल दे रहा होता हूं कि देखें, एक होटल बना लिया, 3 दोस्त से, तीनों ने मिलकर होटल बना लिया। अब एक उनमें से पार्टनर है, उसके दोस्त आते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं और बिल नहीं पे करते, और वो कहते हैं जी हम उसके भाई हैं, ए के भाई हैं, ए के खाते में उसके अकाउंट में लिख लें, और लिख लेते हैं, आप लिख लेते हैं। तो एक दिन बाकी जो दो पार्टनर्स हैं उनके दिल में भी ये बात आएगी कि यार इसके इतने दोस्त आते हैं, ये सब कुछ जो भी हमारा दिन का होता है यही सारा कुछ खा जाते हैं, हम भी चलो ठीक है आज से हम भी अपने दोस्तों को लेके आएंगे। तो इससे नुकसान किसका होगा? इससे बिजनेस का नुकसान होगा। तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं? हमने कहा ठीक है, जो जितनी ज्यादा ड्राइंग्स करेगा हम उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जो जितनी ज्यादा ड्राइंग्स करेगा हम उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसकी ड्राइंग्स ज्यादा होंगी हम उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आपको परसेंटेज गिवन होगी, लेट्स सपोज 2000 और 0, तो 4000। तो अब हमारे पास देखें 90 में से 50 माइनस हो गया था, तो क्या रह गया? 40। उस 40 में ये 4 ऐड होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 44,000। और याद रखो ये अभी रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर, जो नवंबर की अटेम्प्ट थी, एक स्टूडेंट ने बताया मुझे कि उससे ये सवाल आया हुआ था कि बताएं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन से लेजर में? एप्रोप्रिएशन के लेजर में टोटल प्रॉफिट में ऐड होगा या लेस होगा? तो याद रखो इस टोटल प्रॉफिट से सैलरी भी माइनस हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस हो रहा है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हो रहा है टोटल प्रॉफिट में। हाँ, और अगर हम ये बात करते कि सी के शेयर से या बी के शेयर से या ए के शेयर से माइनस हो रहा है, टोटल प्रॉफिट में ऐड हो रहा है, तो ये आपने याद रखना है। जो अभी अटेम्प्ट देने वाले हैं ये आपके लिए एग्जामिनर ने एमसीक्यूज तैयार रखा है। तो अब हमारे पास ये जो 44,000 आया, हम 1/3 ऑफ 44 1/3 करके, क्योंकि इक्वल है, हम इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस इज रेजिडुअल प्रॉफिट। अगर आपसे रेजिडुअल प्रॉफिट कहता है तो हमने ये वाला प्रॉफिट निकालना है, जो इन तीनों के केस में सेम है, क्योंकि तीनों की जो प्रॉफिट रेशियो थी वो सेम थी। और अगर टोटल प्रॉफिट शेयर कहता है तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट शेयर है ए, बी और सी का। हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो वो किस के इक्वल आएगा? वो 90,000 के इक्वल आएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो शेयर बन रहा होगा वो सी का बन रहा होगा। क्यों? कि एक तो उसने ड्राइंग्स नहीं की तो उसके शेयर से कुछ माइनस नहीं हुआ। दूसरा, उसने पूरा साल काम किया, तो जब काम किया तो उसे क्या मिली? सैलरी मिली। और उसका कैपिटल कम नहीं था, बी जितना था, तो जितना बी को इंटरेस्ट मिल रहा है, हाँ बी और ए में अगर देखें तो ए का प्रॉफिट ज्यादा जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिला था, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ए और बी में जो डिफरेंस आएगा, ए का प्रॉफिट शेयर, जो टोटल प्रॉफिट शेयर है, वो 5,000 ज्यादा आएगा बी से। तो दिस इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? दोबारा मैं एक दफा इसको सम अप कर देता हूं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? इस टोटल प्रॉफिट को, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट फाइंड किया, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के दरमियान तकसीम करना, डिवाइड करना, अपॉर्शन करना, ये कैसे, इसे हम क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे तकसीम किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है? हमने कहा सबसे पहले हम पार्टनर्स को क्या देंगे? सैलरीज। किन पार्टनर्स को? जो सर्विसेज दे रहे हैं। कितनी सैलरी? जो एग्री की है।
फिर हम हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ताकि अगर किसी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है तो उसको उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए। जिस तरह यहां पे हमें नजर आ रहा है ए और बी में ए की ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो ए को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। फिर हमने कहा तीसरी बात जो हमने की वो थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं ताकि मोटिवेट किया जाए या डीमोटिवेट किया जाए, उसे डिस्करेज किया जाए, डीमोटिवेट किया जाए कि ना ड्राइंग्स ना करना, तुम्हारा प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा। तो जो ड्राइंग्स नहीं कर रहा उसका प्रॉफिट शेयर दूसरों की निस्बत ज्यादा होगा। और आखिर में जो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट कैसे आता है, मैंने यहां पे भी आपको एक एमसीक्यूज बताया कि टोटल प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, जिस तरह अगर एग्जाम में हो 2:1 तो आप क्या करेंगे 2/4 1/4 1/4 इक्वल हो, तीन पार्टनर्स हैं तो 1:1:1 1/3 1/3 1/3 आप तीनों में तकसीम करेंगे। तो अब इसके बाद ये जो टोटल बैलेंस आ रहा है ये 90,000 के इक्वल आएगा। ये हमारा पहला स्टेप है पार्टनरशिप का। अब दूसरी बात, जब हमने ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया तो इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, इसके बाद हमारे पास करंट अकाउंट बनेगा। करंट अकाउंट क्या होगा, ABC। करंट अकाउंट का मकसद क्या है? देखिए पार्टनर्स, हमने जिस तरह बात की थी सोल ट्रेडर की, सोल ट्रेडर के केस में जितना भी प्रॉफिट था वो कैपिटल में ऐड होता था। यहां पे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कहां पे, करंट अकाउंट में। जितनी भी कैपिटल में मूवमेंट्स जो सोल ट्रेडर में हो रही थी, जिस तरह प्रॉफिट ऐड हो रहा था, ड्राइंग्स माइनस हो रही थी, यहां पे वो मूवमेंट्स करंट अकाउंट में होंगी। और याद रखो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि करंट अकाउंट बैलेंस इज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस, तो आंसर इज फॉल्स। कुड बी डेबिट, कुड बी क्रेडिट, बट नॉर्मली करंट अकाउंट बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस। तो अब देखें, अगर ओपनिंग क्रेडिट है तो जितना भी हमारे पास ये प्रॉफिट शेयर आया है, ये जो टोटल वैल्यू है, टोटल प्रॉफिट है, ये कहां पे चला जाएगा, करंट अकाउंट में। अगर लॉस होता तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाता, लॉस होता करंट अकाउंट डेबिट हो जाता। और जितनी भी ड्राइंग्स की हैं ड्यूरिंग द पीरियड वो हम कहां से, इसी करंट अकाउंट से माइनस कर देंगे। जिस तरह ए ने भी की हैं, बी ने भी की हैं, सी ने कोई ड्राइंग्स नहीं की, तो अब आपके पास यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा करंट अकाउंट का। इसकी डबल एंट्री भी एग्जामिनर पूछता है कि ड्राइंग्स की डबल एंट्री क्या है, तो ड्राइंग्स की डबल एंट्री क्या है, डेबिट करंट अकाउंट, क्रेडिट कैश, डेबिट करंट अकाउंट, ठीक है। और इसी तरह प्रॉफिट शेयर के केस में करंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो याद रखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, ड्राइंग्स करंट अकाउंट में आएंगी। करंट अकाउंट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल बैलेंस जाएगा, मतलब ये जो टोटल बैलेंस है इसके अंदर क्या कुछ शामिल है, इसमें सैलरी भी शामिल है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी शामिल है, इसमें से क्या माइनस हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हुआ है, इसमें जो रेजिडुअल प्रॉफिट शेयर था वो ऐड हुआ है, तभी ये बैलेंस आया। तो अगर किसी
टाइम आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके पास डाटा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सैलरी यहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड पे लिखेंगे, ड्राइंग्स डेबिट साइड पे लिखेंगे और प्रॉफिट शेयर क्रेडिट पे लिखेंगे। नहीं तो आप पहले अप्रोप्रिएशन बना लें, टोटल बैलेंस को यहां पे ले जाएं, ड्राइंग्स माइनस करें, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो अभी तक हमने कितनी बातें की हैं? 2 बातें की, एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट, 2 करंट अकाउंट। अब हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। तीसरा जो इसमें बात है वो क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल अकाउंट हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। देखिए प्रॉफिट हर साल आ रहा है, ड्राइंग्स आप करते जा रहे हैं, तो उसको हम एक शॉर्ट टर्म के लिए एक करंट अकाउंट के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारे पास लॉन्ग टर्म का कैपिटल है उसके लिए हम एक ही लेजर बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल अकाउंट, और उसके अंदर नॉर्मली चेंजेस नहीं होती। और अभी जिस तरह हमने बात की थी कि कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये ए बी सी, हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा, हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है। अब अगर कोई लॉन्ग टर्म कैश इंट्रोड्यूस करता है ओनर, तो वो कहां पे लिखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। क्या एंट्री होगी? डेबिट, कैश, क्रेडिट, कैपिटल। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है किसमें? बिजनेस में, तो हम यहां पे कैश इंट्रोड्यूस ऐड कर देंगे। और इसके अलावा इसमें हम ज्यादा कुछ प्लस माइनस नहीं करते। अब यहां पे एक और बात आती है, वो क्या है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ABC 3 लोग काम कर रहे थे। डी ने कहा कि मुझे भी अपने साथ पार्टनरशिप में ऐड कर लें। तो अब वो जो पैसे लेके आएगा डी, वो क्या है? कैश इंट्रोड्यूस। अब जब वो कैश इंट्रोड्यूस करवाएगा तो हम उससे एक कॉस्ट भी चार्ज करेंगे जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एडमिशन। कॉस्ट ऑफ एडमिशन। अब कॉस्ट ऑफ एडमिशन क्यों चार्ज की जाती है? वो कहते हैं ये जो बिजनेस जो आपको इस पोजीशन पे आज नजर आ रहा है, इसके लिए हमारी पीछे इतनी एफर्ट्स हुई हैं, तो उन एफर्ट्स के लिए आप हमें कुछ दें ताकि आपको भी हम अपना पार्टनर्स कह सकें। तो कॉस्ट ऑफ एडमिशन क्या होती है? तो याद रखें, जो पार्टनर आ रहा है, जो पार्टनर न्यू कमर है, उससे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जितना परसेंट आपको प्रॉफिट शेयर चाहिए, उतना परसेंट ऑफ गुडविल इज योर कॉस्ट। दोबारा बताता हूं, जितना आपको प्रॉफिट चाहिए, लेट्स सपोज पार्टनर कहता था कि मुझे, जो नया न्यू कमर था, उसने कहा मुझे 20% का पार्टनर बना लो। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको पार्टनर बनाते हैं। कैसे? जब आप 20% ऑफ गुडविल हमें पे करेंगे। तो अगर गुडविल, लेट्स सपोज 50,000 गुडविल है, तो हमने कहा कि आपको कितना परसेंट चाहिए? 20%। तो कितना हो गया 20%? 10,000। अगर वो मुझे 15,000 दे रहा है कैपिटल, तो मैं कहूंगा ठीक है, इस 15 में से कॉस्ट ऑफ एडमिशन कितनी है? 10। आपका कैपिटल कितना है? 5। तो कॉस्ट ऑफ एडमिशन क्या होती है? गुडविल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। कौन सी परसेंटेज? न्यू कमर, जो भी न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है, उसका जितना भी क्या है, जितनी भी परसेंटेज है, वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एडमिशन है, नए आने वाले के लिए कॉस्ट ऑफ एडमिशन है। अब वो ये 10,000 किसको देगा? सवाल ये पैदा होता है कि ABC 3 पार्टनर थे, डी आता है, कहता है ठीक है, मैं $10,000 आपको कॉस्ट ऑफ एडमिशन देता हूं। किसको दूं? ए को दूं, बी को दूं, सी को दूं, किसको दूं?
हमने कहा हौसला करो, उसको दो जो आपको अपना शेयर बेच रहा है। देखें, 3 अगर इक्वल पार्टनर्स थे तो कोई बंदा सेक्रीफाइस कर रहा होगा ना। पहले एक बंदा अगर लेट्स सपोज 40-40-20 के पार्टनर्स थे, अब एक ने कहा चलो 10% मैं भी सेक्रीफाइस करता हूं, दूसरे ने कहा 10% मैं भी सेक्रीफाइस करता हूं। अब उनका शेयर कितना हो गया? 30, तीसरे का कितना था? 20, जो नया आया उसका भी कितना था? 20। अब वो जो 10,000 दे रहा है वो किस किस को देगा? जिसने 10% जिसने छोड़ा, मतलब उसे 5,000 उसे देगा, 5,000 दूसरे पार्टनर को देगा। तो इसका मतलब आने वाला पार्टनर क्या देता है? गुडविल देता है। किसको देता है? जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। कितना देता है? जितना सेक्रीफाइस कर रहा होता है। अब 2 लोगों ने 10% सेक्रीफाइस किया तो उनके कैपिटल में 10% ऑफ गुडविल ऐड होगा, दोनों के बैलेंसेस में 10% ऐड होगा। और ये कौन पे करेगा? ये आने वाला पार्टनर पे करेगा। उसके कैपिटल से ये 20% माइनस होगा। और अगर आप इसको डबल एंट्री में समझना चाहते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है। हम जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है, हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं डी की, उसने कैश इंट्रोड्यूस कराया। हमने कहा कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा हम गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स विद ओल्ड रेशो। गुडविल क्या होती है? गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट होती है। हम डबल एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट गुडविल, credit capital of whom? Capital of A, B and C, old partners. Debit goodwill, credit goodwill of A, B and C with old ratio. और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे किसके दरमियान? A, B, C और D के दरमियान। कौन सी रेशो से? विद न्यू रेशो। तो जब आप ये हरकत कर लेंगे तो खुद ब खुद हर चीज खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। जितनी भी हमने बातें थ्योरेटिकली की, अगर आप ओल्ड पार्टनर्स, रिकॉर्ड गुडविल बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स विथ ओल्ड रेशियो एंड राइट ऑफ न्यू पार्टनर्स with new ratio। तो ये देखें, हमने राइट ऑफ किया। राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? एसेट को डी रिकॉग्नाइज करना। क्रेडिट गुडविल, डेबिट कैपिटल। ये कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। FA1 FA2 में ये मैं बात बता के क्लासेस में कि अक्सर बच्चा कहता है यहां पे तो गुडविल डेबिट हो रही है, यहां पे तो आप कह रहे हैं ये यहां पे एसेट डी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, यहां पे तो एसेट रिकॉर्ड हो रहा है। बल ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे डेबिट कैपिटल हो रहा है, क्रेडिट गुडविल है। डेबिट कैपिटल न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो, क्रेडिट कैपिटल डेबिट गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। पहले हम रिकॉर्ड करेंगे फिर हम राइट ऑफ करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान ओल्ड रेशो से, राइट ऑफ करेंगे न्यू पार्टनर्स के दरमियान न्यू रेशो से। तो देखो, अगर एक बंदा आपसे सवाल पूछता है, एग्जामिनर कहता है एक बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा है, उसे क्या दोगे आप? आप उसका कैपिटल दोगे, आप उसको उसके करंट अकाउंट का बैलेंस दोगे, या उससे माइनस करोगे और उसको उसकी गुडविल का शेयर दोगे? क्योंकि उसने इतनी गुडविल, उस बिजनेस को इतना ग्रो करने में, अगर वो 50% का पार्टनर था तो उसे 50% ऑफ गुडविल पे किया जाएगा। कौन पे करेगा? जो वो 50% शेयर एक्वायर करेगा। हम इक्विटी की बात करें, कैपिटल, करंट और ड्राइंग्स माइनस हो जाएगी। तो कैपिटल में अगर करंट, दोनों की नेचर क्रेडिट है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ड्राइंग्स माइनस हो जाएगी। तो ये टोटल इक्विटी है किसकी? पार्टनर्स की। दैट्स इट।